जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सप्तम पाठ नीति श्लोक को जानेंगे। देखिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो है वीडियो को शॉर्ट बनाने का प्रयास करते हैं। जितना शॉर्ट हो उतना जल्दी हम वीडियो को समझ लेंगे, क्योंकि आप लोग भी जो है शॉर्ट देखना पसंद करते हैं। तो चलिए समय को नहीं गवाते हुए हम लोग शॉर्ट वीडियो बना करके नीति श्लोक पाठ को समझेंगे। देखिए दोस्तों, नीति श्लोक पाठ जो है यानी महाभारत युद्ध के समय जो धृतराष्ट्र होता है अपने मन के शांति के लिए महामंत्री विदुर से कुछ प्रश्न करते हैं, तो उसका समुचित उत्तर जो होता है महामंत्री विदुर उसको देते हैं। तो यह विदुर नीति कहलाती है। अर्थात इसी विदुर नीति के माध्यम से हम लोग नीति श्लोक पाठ को समझेंगे। तो देखिए, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 33वें से 40वां विदुर नीति संकलित। देखिए, नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व का एक छोटा सा यानी विशेष अंश है, जो कि 33वें से 40वें अध्याय से संकलित है। युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परम विदुरम यानी महामंत्री विदुर से स्वचितस्य शांते प्रश्नान यानी अपने मन के शांति के लिए प्रश्न करते हैं। नीति विषय कारण पृच्छति, नीति के विषय में वो जानते हैं कि युद्ध क्या है। जो महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र होते हैं वह जब जान जाते हैं कि महाभारत की युद्ध अब नजदीक आ गई है, अब युद्ध होने वाली है, तो युद्ध होने से पूर्व ही जो धृतराष्ट्र होते हैं महामंत्री विदुर से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? किसके विषय में प्रश्न करते हैं? तो नीति के विषय में प्रश्न करते हैं। किसके विषय में? तो नीति के विषय में प्रश्न करते हैं, जिसका तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। जो धृतराष्ट्र जो प्रश्न करते हैं ना, उसका समुचित उत्तर यानी एक समुचित उत्तर जो है धृतराष्ट्र को कौन देते हैं? तो महामंत्री विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्न विदुर नीति, अर्थात प्रश्न उत्तर की यह शैली जो है विदुर नीति कहलाती है। तो विदुर नीति जो है अध्याय कितने से कितने तक है? तो अध्याय 33वें से 40वें अध्याय से संकलित है। यह किसका अंश है? तो महाभारत के उद्योग पर्व का एक छोटा सा अंश है। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कि जो महामंत्री विदुर है उससे धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछेंगे और इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? तो देखिए, समझिए पहले कि जो श्लोक है ना, श्लोक के अंत में देखिए पंडित उच्यते, यानी यहाँ से प्रश्न वो पूछ रहा है कि पंडित कौन होता है। यानी धृतराष्ट्र जो है महामंत्री विदुर से पूछा कि बताइए पंडित कौन है। फिर वहां पर समझिए नरः पंडित उच्यते, यानी फिर क्या पूछा होगा? फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि नर पंडित कौन होता है बताइए, यानी जो नर पंडित होता है वो कौन होता है बताइए। फिर मूढ़ चेता नराधम, फिर पूछा होगा कि मूर्ख कौन होता है, यानी मूढ़ चेता, यानी मूढ़ मतलब होता है नराधम यानी मूर्ख। तो बताइए कि मूर्ख कौन होता है। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग इस पाठ का सारांश। पहला प्रश्न जो है जो धृतराष्ट्र करते हैं महामंत्री विदुर से, धृतराष्ट्र पहला प्रश्न करते हैं कि महामंत्री हे राजन हमें बताइए कि पंडित उच्चते यानी पंडित कौन होते हैं। तो महामंत्री विदुर जी कहते हैं यस्य कृत्यम न विद्नसन्ति शीत उष्णम भयम रति ही, यानी जिससे किसी भी काम को करने में न डर हो, न उष्ण लगे, न शीत लगे, है ना, न किसी भी प्रकार की समृद्धि असमृद्धि, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वैसे व्यक्ति या फिर वैसे कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। जो पूरी लगन के साथ, है ना, पूरी मेहनत के साथ कार्य को करते रहे, उसी को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। फिर सवाल किया गया कि बताइए नरः पंडित किसे कहते हैं, यानी आप तो बता दिए पंडित वो होता है यानी जिससे किसी काम को करने में न डर लगे, है ना, न उष्ण लगे, न गर्मी लगे, न ठंडी लगे, है ना, न समृद्धि हो न असमृद्धि हो, उसे हम लोग पंडित कहते हैं। ठीक है, तो बताइए नर पंडित क्या होता है? तो फिर विदुर जी कहते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते, यानी मनुष्य के अंदर के सभी रहस्यों को, उसके कौशल कर्मों को जानने वाले को ही क्या बोलते हैं? नर पंडित बोलते हैं। चलिए तीसरा सवाल फिर पूछा गया कि बताइए नराधम यानी मूर्ख कौन है? बताइए आप हमें कि हे राजन आप हमें बताइए कि मूर्ख कौन है। तो विदुर जी कहते हैं अनाहुत प्रविशति यानी जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाए। अपृष्ठतो बहुभाषते यानी बिना पूछे हुए क्या करने लगे? बोलने लगे। अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता यानी जिसपे विश्वास नहीं करना चाहिए ना, उस पे भी क्या कर ले? वो विश्वास कर ले। यानी जो बिना बुलाए आ जाए, बिना बोले, यानी जिससे हम कुछ पूछ नहीं रहे फिर भी वो बोल रहा है। ठीक है, और जो क्या हो, जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास कर ले, वह क्या कहलाता है? नराधम यानी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है।
याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा जाता है, बहुत बहुत भी यह प्रश्न है। चलिए फिर कहते हैं कि एको धर्म परम श्रेष्ठ। देखिए जो है ना विदुर जी कहते हैं कि देखिए हे महात्मा, देखिए कि एक ही जो धर्म में परम श्रेष्ठ होता है, क्षमा का उत्तम शांति, यानी सबसे बड़ा उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। इस जीवन की सबसे बड़ा उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। यानी उससे पूछा गया होगा कि क्षमा क्या है, तो जीवन की उत्तम शांति क्या है, क्षमा है। विद्या का परम तृप्ति, जीवन की सबसे बड़ा गति क्या है, तृप्ति क्या है, तो विद्या है। जीवन की सबसे बड़ा गति क्या है, तृप्ति क्या है, तो विद्या है। अहिंसा का सुख वहा, और सबसे बड़ी सुख देने वाली चीज क्या है, तो अहिंसा है। ठीक है, चलिए फिर पूछा गया होगा कि बताइए नरकस्य द्वारम, यानी नरक के कितने द्वार होते हैं, तो विदुर जी कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा मादेतता त्रयम त्यजेतः। यानी आत्मा नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। यानी विदुर जी कहते हैं कि नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, इससे जो है आत्मा नष्ट होती है। अतः हमें इसे त्याग देनी चाहिए, तथा क्योंकि हम जो अपनी बुद्धि में श्रेष्ठता की ओर बढ़े, श्रेष्ठता को प्राप्त करें। अन्यथा ये 3 चीज अगर हमारे अंदर है तो हमारी आत्मा नष्ट हुबहू हो जाएगी, हमें किसी की कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, फिर कहते हैं ये, हाँ बताइए जो इस संसार में जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो है जो श्रेष्ठ नहीं है, जिसके अंदर ये 3 यानी उसके क्या है, उसके अंदर क्या है, लोभ है, यानी नरक के द्वार का नरक का गुण पाया जाता है। चलिए वो सब हटाइए, नरक का गुण है, अच्छी बात है, सभी के अंदर अच्छी मतलब गुण होती है, तब गुण भी होती है, तो उसको छोड़िए। अब हमें बताइए कि संसार में जो मनुष्य है, उस मनुष्य में दोष होता है, दोष होता है, बताइए। जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर की पूजा अर्चना करता है, क्या उसके जीवन में दोष है? चाहे जो पूजा अर्चना नहीं करता है उसके जीवन में दोष है? तो विदुर जी कहते हैं देखिए, जो पूजा अर्चना करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी ईश्वर को चाहते हुए, जो ईश्वर को चाहता है, तो ईश्वर को चाहते हुए भी मनुष्य के जीवन में कितने दोष होते हैं, तो 6 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? षड दोषा पुरुष स्नेह हातव्या भूमित छता। यानी ईश्वर को चाहते हुए मनुष्य के जीवन में कितने दोष होते हैं? 6। सबसे पहले निद्रा, मनुष्य जो हद से ज्यादा सोता है, जिसकी लिमिट है उससे अधिक सोता है, तो वो भी उसका क्या है, एक दोष है। तंद्रा, जो कि इससे पिछले वीडियो में बताया, खा के एकदम पेट जो निकाल लेता है, यानी तंद्रा, यानी तंद्रा यानी पेट को निकालना भी क्या है, दोष है। जिसका पेट निकल गया उसके अंदर ऑटोमेटिकली दोष आ गया है। भयम, यानी आप किसी से डरते हो, कोई काम करने से डरते हो या फिर किसी भी चीज से डरते हो, इसका मतलब आपने गलत किया तब डरते हो, यानी भय करना भी क्या है, एक प्रकार का दोष है। क्रोधम, आप हद से भी ज्यादा क्रोध करते हैं, क्रोध तो आपको करना ही नहीं लेकिन फिर भी आप क्रोध करते हैं, तो ये भी आपका दोष है। हाँ, आलस्य, आप आलस्य करते हो, यानी किसी भी काम को करने से हिचकिचाते हो। या फिर दीर्घ सूत्रता, यानी कोई काम को, जो काम तुम्हें आज करना है करते हो कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे, यानी एक छोटी सी काम को लमारते हो, यानी लंबे समय तक उस काम को लमार रहे हो, यानी दीर्घ सूत्रता तुम्हारे अंदर है। तो ये 6 जो है क्या है, मनुष्य के जीवन में ये 6 चीज क्या होती है, दोष होती है, जो ईश्वर को चाहते हैं अन्यथा नहीं भी चाहते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, अर्थात पूछेगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म से। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। आप जो है ना बहुत पढ़ लिए और बहुत पढ़ने के बाद भी आपको जॉब नहीं लग रही, यानी आप उस योग्य नहीं बन पाए हैं, तो आप विद्या की रक्षा नहीं कर पाए हैं। एक गाना था कि हाउ देखा बीए का के बकरी चरावता, हाँ ये बहुत गाना चली थी, यानी जो लड़के सब बीए कर लिए थे ना, उनके ऊपर ये गाना निकाले गए थे। बताइए उन बेचारे के ऊपर क्या बीता होगा, बीए करके बकरी चरा रहे थे, यानी वो विद्या की रक्षा नहीं कर रहे थे। चलिए आगे, मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या रक्षते रूपम, यानी रूप की रक्षा कैसे होती है, तो मृज्या, मृज्या का अर्थ स्वच्छता, मृज्या का अर्थ होता है स्वच्छता। तो देखिए सत्य की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से। रूप की रक्षा किससे होती है, तो मृज्या से, यानी स्वच्छता से। कुल की रक्षा किससे होती है, ब्रिटेन से, यानी आपकी जो है ना ब्रिटेन, ब्रिटेन कहने का मतलब आपकी परंपरा से, यानी आपकी कुल की रक्षा किससे हुई, तो आपकी जो खानदानी पेशा चलती है उससे आपकी कुल की रक्षा होती है। चलिए अब फिर कहते हैं जो धृतराष्ट्र होते हैं वो कहते हैं कि बताइए इस संसार में जो है सबसे प्रिय आदमी कौन है, यानी सुलभ व्यक्ति कौन होते हैं और दुर्लभ व्यक्ति कौन होते हैं। तो कहते हैं विदुर जी कि देखिए सुलभा पुरुष वैसे होते हैं, यानी सुलभ पुरुष वैसे होते हैं कि संततम प्रियवादी ना, जो समय पर प्रिय बोले, आपके हित के लिए बोले। अगर आपको उस समय किसी भी चीज की आवश्यकता हो और आप किसी भी क्षेत्र से जीत रहे हो, तो अगर कोई आपके हित के लिए बोल दे ना, तो वो व्यक्ति कैसे है, सुलभ व्यक्ति, यानी आपके हित के लिए बोलने वाला प्रिय होता है, सुलभ होता है। अप्रिय से तू पथस्य वक्ताम श्रोता च दुर्लभ, अर्थात
जान करके, जो व्यक्ति आपको जानता है कि उसकी हमारी आवश्यकता है, फिर भी वो आपके हित के लिए नहीं बल्कि केवल अपने हित के लिए बोलता है, वह दुर्लभ व्यक्ति होता है, संसार का सबसे नीच व्यक्ति होता है। और जो आपके और दूसरों के हित के लिए बोलता है वह सुलभ व्यक्ति होता है। चलिए फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि बताइए ये संसार में स्त्रियों का क्या स्वरूप होता है। धृतराष्ट्र ने फिर से पूछा कि बताइए ये संसार में स्त्रियों का क्या स्वरूप है। तो विदुर जी कहते हैं पूजनीय महाभाग। स्त्रियां जो है पूजनीय महाभाग है, स्त्री को हमें पूजना चाहिए। पुण्य आश्चर्य पुण्य गृहदीप्त्य, स्त्री जो होती है बहुत ही पूजनीय होती है और यह घर को प्रकाशित करने वाली भी होती है। घर किससे प्रकाशित होती है? तो स्त्री से। यदि आप देखे होइएगा क्या मतलब कभी कभी मम्मी या फिर बहन या दीदी वगैरह नहीं रहती है तो घर की क्या स्थिति हो जाती है कि जिधर मर्जी उधर कचरा लग गया, खाना उना कुछ बनाने का कोई ढंग ही नहीं है। यानी घर में स्त्री न रहे ना, यानी माते बहने न रहे तो घर की स्थिति जो है काफी बदतर हो जाएगी। फिर कहते हैं स्त्रिय श्रीयो गृह योक्त्या विशेषतः, अर्थात स्त्री जो होती है घर की रक्षा करने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली महाभागिन होती है। अतः इस स्त्री को हमें विशेष रूप से क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, इसको पूजना चाहिए। फिर कहते हैं इस बारे में बताइए जो अकीर्ति विनयो हंति अन्यर्थ पराक्रम, यानी अनर्थ को कौन नाश करता है? पराक्रम। अनर्थ को कौन नाश करता है? याद रखिए यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं कि अनर्थ को कौन नाश करता था? पराक्रम। यानी आपके ऊपर कोई अत्याचार करे और आप दबते जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो रही है? आपकी हानि हुई। लेकिन आप जाकर के पराक्रम कर लेते, तो जो आपके ऊपर अनर्थ कर रहा था उसका क्या होती है? हंत हो जाती है, यानी उसकी हानि हो जाती है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध अपचारो, अर्थात क्रोध का नाश कौन करता? तो क्षमा। आपके अंदर क्रोध आ गया, आप क्षमा करते हो तो आपका क्रोध क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। हंत्य लक्षणम, ये जो है जीवन में कुछ चीजें हैं जिसको क्या करती है? नष्ट करने की कुछ लक्षणें हैं। तो इस प्रकार से आपने नीति श्लोक में देखा कि जो महामंत्री विदुर होते हैं किस प्रकार से धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो जवाब है इस जवाब को आप याद करें और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्रश्न उत्तर को डाउनलोड करें, वहां से आप नोट करें और इसको याद करें और